एग्जामिनेशन को महज 10 दिन बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर्स लिस्ट में पहुंच सके और एक अच्छा खासा स्कोर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कर सके और साथ साथ अपना जीआरएफ भी सुनिश्चित कर सके, और जो अक्सर देखा जाता है टारगेट स्कोर के रूप में कि 250 प्लस मार्क्स स्कोर कैसे किया जाए, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ राइट स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूं जो कि टॉपर्स ओरिएंटेड है या फिर जिनको टॉपर्स ने खुद फॉलो किया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस स्कोर पे कैसे पहुंच रहे हैं वो जरा बात करते हैं और उसके बाद आगे की चीज चलेंगे। नाउ अगर मैं इससे पहले जो आपका जैन 2025 में एग्जाम हुआ था, मतलब दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम, उसमें कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी के लिए 234 तक पहुंच गया। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट जून में एग्जामिनेशन हुआ, जून 2025 में, तो कट ऑफ 244 पहुंच गया और ऑटोमेटिकली टारगेट उसके हिसाब से आगे सेट होने लगे। हाँ देखिए यहां से 10 मार्क्स का जंप हो गया, बट ऑल दो जो पिछली बार पेपर आया वो बहुत ज्यादा वैसे फैक्चुअली था, पिछले वाले पैटर्न पे था, मतलब पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ, बट उन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से मॉड्यूलेट किया, ऑप्शंस को ऐसे कठिन बना दिए कि कहीं ना कहीं कट ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ और कुछ 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिए। ओके, तो पैटर्न सेम रहा बट 10-12 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिए और कुछ ऑप्शंस को थोड़ा कठिन कर दिया जो पिछली बार नहीं थे, इसलिए कट ऑफ एकदम से गिर गया। ठीक है, तो कितना 44 से लेके सीधे 30 मार्क्स। ओके, नाउ अब क्या अगली बार भी कट ऑफ कम जाएगा, क्या ज्यादा जाएगा, ये सीधी सी बात है। बट हमको इस कट ऑफ ज्यादा जाना और कम जाने से मतलब क्या है, हमको तो ये देखना है कि हम हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकें, बिकॉज भले ये कट ऑफ कम गया उसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, देखिए अगर आप AIR 1 को देखेंगे 274 आउट ऑफ 300, तो कोई बच्चा का 270, चलिए हम 270 नहीं 260 250 तक तो पहुंच सकते हैं ना। ठीक है, या फिर आप गायत्री की बात करें, इन्होंने भी 250 प्लस स्कोर किया, 254 समथिंग आसपास। ओके, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं। ओके, नाउ अब इन टॉपर्स की स्ट्रेटजी अगर आप जाके देखेंगे, अगेन अगर आप YouTube पे भी खोल के देखेंगे तो इनकी वीडियो, जैसे गायत्री का वीडियो है, AIR 1 का वीडियो है, सभी टॉपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सब से अगर उनका निचोड़ में निकालूं तो एक स्ट्रेटजी समझ में आती है, कुछ चीजें वो लोग फॉलो करते हैं जो कि आप भी फॉलो करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ओके, तो जरा उसी स्ट्रेटजी पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, वन बाय वन चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा और उसको अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एग्जामिनेशन में। ओके, सबसे पहला पॉइंट कि आपको एग्जामिनेशन से पहले पता होना चाहिए, मतलब जो आने वाले 10 दिन है इसमें आप ये श्योर कीजिए कि टारगेट क्वेश्चन आप किस टॉपिक से कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 से अप्रोक्सीमेटली कहां तक, पेपर 2 से कितना। ठीक है, सो ये बाइफरकेशन पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में जाके देखेंगे जो आसान आया जो कठिन आया कर लेंगे, नहीं, आपको हर एक यूनिट वाइज देखना है कि इस यूनिट से इतने मैं निकाल सकता हूं, इस यूनिट से इतने निकाल सकता हूं, पेपर 1 से इतने, पेपर 2 से इतने, वो कैलकुलेशन प्री अज्यूम्ड होना चाहिए, ना कि वहां जाके। ठीक है, वहां जाके तो अपना बेस्ट जो करेंगे करेंगे, बट वो एक अभी से जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो वो जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस अभी से आपको डालनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटजी कि कहां से कितने मार्क्स में चुरा सकता हूं। सो यू हैव टू, अगेन अगर हम सोचेंगे नहीं सारे क्वेश्चन मुझसे बन जाए, नहीं, प्रैक्टिकली किसी टॉपर्स भी सारे क्वेश्चन नहीं करते, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से हम कैसे मार्क्स निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड है वो। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा आता है एक मिनी सिलेबस। ठीक है, एक मिनी सिलेबस आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लास्ट में रिवीजन करने वाले यूनिट, हर एक यूनिट के होंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो अभी मैंने आपको ऑल 10 यूनिट्स के बेसिक टॉपिक्स दिए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। सो आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। तो अगर आप अपने टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो मैंने आपको जो है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है, पिछले संडे की बात है, ये आपका अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऑल, तो वो मिनी टॉपिक ही समझ लीजिए। ओके, मिनी सिलेबस अभी आप तो नहीं बना पाएंगे, बट ये रहा। ठीक है, ये एक वीडियो है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर एग्जाम फॉर ऑल 10 यूनिट, ओके, 10 की 10 यूनिट के मैंने आपको टॉपिक दे दिए थे, तो इसको देख के भी समझ लीजिए यही आपके लिए मिनी सिलेबस है कि इन चीजों पे आपको गारंटीज फोकस करना है, बार बार फोकस करना है। ठीक है, नाउ जो कि अगेन टॉपर्स फोकस करते हैं, बिकॉज सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट वो पढ़िए जो एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, उसको अपनी ताकत बना लीजिए। तो समझ लीजिए कि 50 to 60% पेपर तो आपका ऑलरेडी हो चुका है पहले से, एग्जामिनेशन से पहले आप उसमें 50 to 60% कर रहे हैं। अब है बात एग्जामिनेशन हॉल में ठंडे दिमाग से जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, उसमें से कितना तिगड़म लगा सकते हैं। जहां पे आती है सबसे बड़ी बात, डोंट बी इमोशनल बट अ स्मार्ट टू। ओके, होता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स भावुक हो जाते हैं पेपर को लेकर या फिर पेपर करने की प्रक्रिया को लेकर कि अरे मुझसे सवाल क्यों नहीं बन रहा, और उसमें अटक जाते हैं। एक क्वेश्चन में 1 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया और वक्त बर्बाद करते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी टॉपिक को भी, चलिए ये तो मैं एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं, प्रिपरेशन में भी किसी टॉपिक में फंसे हैं कि अरे इसको मैं परफेक्ट करके रहूंगा। अरे नहीं, परफेक्ट नहीं करना, उसको उस लायक करना है कि एग्जामिनर के क्वेश्चन बन जाए, खत्म का। तो प्रिपरेशन भी स्मार्टली की, जब आपको पता है यहां से
वो ज्यादा थ्योरी नहीं पूछने वाले, इस टॉपिक में सिर्फ बुक्स और ऑथर्स ही आते हैं, उतना ही पढ़ लो। किसी टॉपिक को छोड़ के चले जाना है फिर नहीं, स्मार्टली प्ले करना है कि अच्छा ये इतना भी पढ़ लूंगा तो मेरा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जामिनर बस इससे आगे नहीं जा रहा है इस टॉपिक में। तो इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग समथिंग यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्कोरिंग इट अप। आपको हर चीज का मास्टर्स नहीं बना, उसके लिए आपका बीए था, मास्टर्स था, जब आप एमए कर रहे थे, बीए कर रहे थे, वो टाइम था। अभी आपको एग्जाम क्रैक करना और उसके लिए चतुराई का उपयोग करना है, क्लेवरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहां से कैसे मार्क्स चुरा सकते हैं, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखिए, अगर लग रहा है कि टाइम खा रहा है क्वेश्चन, स्किप कीजिए उसको बाद में टाइम मिल जाएगा आपको देखने का। बट अगर आप शुरू में ही हर एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 मिनट देते जाएंगे तो नुकसान। जहां अटक रहे स्किप, कोई बात नहीं, कोई भी इमोशनल फील नहीं कि अरे मेरे से बन क्यों नहीं रहा, कोई बात नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन आपसे बनने भी नहीं वाले, किसी से नहीं बनते। तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है आपको परेशान करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसका यही ऑब्जेक्टिव है ना कि जितने बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे उतने बच्चे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहे हैं, कंपटीशन खत्म हो रहा है। सो अगर आप उनमें से बनना चाहते हो तो बन जाइए। बट मेरा ये मानना हुआ कि क्वेश्चन जहां देखिए लगा कि 1 आध मिनट हो गया, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़िए, स्किप, उसको बस रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए। और फिर बाद में जब 30 मिनट बचे, ओके, बिकॉज हर क्वेश्चन पे अगर आप 1-1 मिनट देंगे तो 150 मिनट में, ओके, टोटल आपके पास 180 मिनट होते हैं। 1 मिनट भी चला मैं अगर पर क्वेश्चन, तो भी आखिरी में 30 मिनट बच रहे हैं। तब आप जो रिव्यू के लिए क्वेश्चन डाले थे उनको रिव्यू कीजिए, फिर सेकंड टाइम में देखेंगे तो हो सकता है कि आंसर सही ज्यादा अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद एक और चीज, क्वेश्चन रीडिंग स्टाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये इस पर मेहनत अभी आपको मॉक टेस्ट के टाइम करनी है, बिकॉज अक्सर आप लोग मॉक टेस्ट में बस लगते हैं कि क्वेश्चन आया आंसर किया, क्वेश्चन आया आंसर किया, वो आपका फोकस होता नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि मैं क्वेश्चन को कितनी सिंसियरिटी से ऊपर से नीचे तक ध्यान से पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, और उसके बाद टिक कर रहा हूं कि बस हड़बड़ी में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हड़बड़ी में, क्या अच्छा जल्दी पढ़ो जल्दी, वो एक एक फ्लक्चुएशन चलता है आपके अंदर ना, फ्लक्स नहीं, वो नहीं, एक काम वे में बिल्कुल सीरियसली क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक पढ़ रहे हैं। और उसमें से और फिर क्या कर रहे हैं, रफ शीट में भी, ओके, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो रफ शीट में एबीसीडी पहले ही लिख लिया, जिससे एलिमिनेशन में अच्छा ए का ये है कैंसिल हो गया, बी इसमें ये लिखा बी कैंसिल हो गया। सो जो छोटी मोटी मिस्टेक है ना कि पढ़ के समझ तो लिया था बट ऑप्शन गलत टिक कर दिया, मान लीजिए कई बार होता है कि 4-5 उसमें थे, या फिर असेंडिंग ऑर्डर था, डिसेंडिंग था, आपने वहां पढ़ के देखा, बिकॉज स्क्रीन में तो आप कुछ टिक नहीं कर सकते, आपको टिक जो भी करना है, ठीक है, टिक तो, बट उससे पहले रफ शीट का उपयोग कीजिए। अगर एबीसीडी में कंफ्यूजन होती है तो लिख लीजिए और फिर यहां कागज में अरेंज कर दीजिए और उसके बाद वहां टिक कीजिए। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को वर्कआउट करना है, ओके। और ये अभी से, ये एग्जाम हॉल में अपने आप नहीं हो जाएंगी, ये अभी से जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं साथ में करते जाइए, अपने आप परफेक्शन और साथ साथ प्रैक्टिस एलिमिनेशन, ओके। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लर्निंग। 100% ना कोई आपको पढ़ा सकता है, ना 100% आप पढ़ सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पूरी तरीके से नहीं आती होंगी, अधूरी आती होंगी, बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वहां पे एलिमिनेशन हमेशा लगता है। कुछ ना कुछ हिंट जो है एग्जामिनर जरूर छोड़ता है, बस आपको हिंट पकड़ना है और वहां से जो चीजें गलत लगे उनको उसके थ्रू ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए कि अच्छा बी, ये स्टेटमेंट, बी वाला स्टेटमेंट गलत है बट बी तीनों जगह है, या फिर 2 ऑप्शन में तो ये 2, अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, अब इसमें से मैं दिमाग लगाऊं। वो जो सेकंड राउंड वाली बात है, ओके, स्टार्टिंग में नहीं करना ये सब रिव्यू के टाइम पे, ओके। पहले फटाफट जितना बन रहा है आसानी से उसको करते जाइए। जो अटकने वाले हैं उनको आराम से, जब यू हैव चिल्ड माइंड कि अच्छा नाउ आई हैव 40 मिनट 50 मिनट्स एक्स्ट्रा, अब मैं एक एक करके जो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको एक एक करके ध्यान से पढ़ता हूं, समझता हूं, एलिमिनेशन लगाता हूं और उसके बाद आंसर पे पहुंचता हूं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर एग्जाम डे, ओके। एग्जाम का दिन वहां जाके सब कुछ डिसाइड नहीं होगा, उससे पहले जो आने वाले 10 दिन है, हर दिन मॉक टेस्ट लगाते टाइम वो सारा क्लेवरनेस अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप स्कोर करें, कई लोग मेरे पास मैसेज करते हैं सर 60-70 ही हो पा रहे मेरे, वो अपने आप 80-90 पहुंच जाएंगे क्योंकि आपने स्ट्रेटजी का उपयोग किया, ओके। सो दिस इज माय सजेशन फॉर द राइट स्ट्रेटजी दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स इटसेल्फ, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बताते रहते हैं सर कि ऐसा, क्योंकि टॉपर्स इंटरव्यू जब लेते हैं तो स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि सर हमने ऐसा किया था तो हमको ज्यादा फायदा मिल गया, हमने ऐसा किया था, तो वही सारी चीजें मैंने आपको इकट्ठा करके कंपाइल करके परोस दी है। अब आप इसमें से क्या लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपकी इच्छा है। बाकी आप सभी की प्रिपरेशन को और शानदार बनाने के लिए कि आखिरी बार एक बार और पूरा जी जान लुटाकर मैं आप सभी को एक बार 10 घंटे का मैराथन देने कल आ रहा हूं। संडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 PM पे, ओके। इट विल बी 2 PM एंड दिस विल बी अ 10 आवर लॉन्ग मैराथन, ओके फाइन। तो ये चक्रव्यूह मैराथन है जिसमें आपको जेआरएफ का जो चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया जाएगा और आपको जेआरएफ निकलवाया जाएगा। तो कल मिलते हैं 2 बजे, ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा किसी भी हालत में। सो ऑल 10 यूनिट्स 10 आवर्स मैराथन, इसके बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बस रिवीजन करते जाना। ये भी एक प्रकार से रिवीजन सेशन रहेगा, ठीक है फाइन। बाकी टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तकरीबन 30,000 से ज्यादा बच्चे जो है इस चैनल पे जुड़े हुए और अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। सो आप भी इसका फायदा उठाइए एंड
अपने जेआरएफ की सक्सेस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो अब टारगेट क्लियर है, मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग रह के, कंट्रोल रह के, खुद पर अपना नियंत्रण बना के, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कल मिलते हैं sharp at 2 p.m. only on YouTube. Okay, bye bye. Thank you so much. Before leaving the class, do like the session, share the session, and subscribe to the Textbook Super Coaching platform. Thank you.